हेलो नमस्कार। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसकी पूरी एनाटॉमी समझी। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है उस पर बात करेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। उसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि दो प्रक्रियाएं चलती है, एक चलती है केमिकल प्रोसेस, दूसरा चलता है मैकेनिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस जो है बेसिकली इसमें हम देखेंगे कौन कौन से रसायन निकलते हैं जो लगातार भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखेंगे तो जो भोजन का जो पाचन है, तीन तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तीन अलग अलग पार्टों में हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले डाइजेशन इन माउथ, यानी कि मुख में होने वाला जो पाचन है, पहले इसको समझेंगे। उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, यानी कि आमाशय में होने वाला जो पाचन है वो समझेंगे। उसके बाद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन तीन हिस्सों में ही डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डाइजेशन इन माउथ, यानी मुख में होने वाला जो डाइजेशन है। हम जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे माउथ की, तो उसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि तीन जोड़े सैलिवरी ग्लैंड हैं जो अलग अलग सेक्रेशन निकालते हैं मुख में। इसको सैलिवरी एमाइलेज इस टोटल सेक्रेशन को कहते हैं, जिसको हम लार नाम से जानते हैं। तो ये लार जो है, लार में मुख्य रूप से तीन एंजाइम निकलते हैं, जिनमें एक एंजाइम का नाम है टाइलिन, दूसरे एंजाइम का नाम है डाइस्टेज और तीसरे का नाम है लाइसोएंजाइम। तो ये तीन एंजाइम हैं। इन तीनों में से पहले जो दो एंजाइम है, टाइलिन हो गया और डाइस्टेज हो गया, ये दोनों एंजाइम जो है स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च का पाचन जो है टाइलिन और डाइस्टेज नामक के एंजाइम करते हैं। और तीसरा जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि बाहर से अगर कोई माइक्रोबियल या कोई नेगेटिव सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ये काम है लाइसोजाइम का। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है यही सवाल पूछा जाता है कि कौन सा भोजन का कौन सा पार्ट है जिसका डाइजेशन या जिसका पाचन मुख में ही होने लगता है। तो वो स्टार्च है, स्टार्च का, या कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टार्च है। तो स्टार्च का पाचन जो है मुख में होने लगता है, किसके द्वारा, टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और डाइस्टेज एंजाइम तो सबसे ज़्यादा उसमें भी टाइलिन एंजाइम का ही रोल होता है। तो सबसे पहला माउथ में सेलेवरी एमाइलेज निकलता है, जिसको हम लार बोलते हैं। इसमें टाइलिन डाइस्टेज लाइसोजाइम एंजाइम है। टाइलिन के द्वारा स्टार्च का पाचन मुख में ही हो जाता है। उसके बाद बाकी जो फूड बच जाता है उसको जो है धीरे धीरे ये लार जो है लुगदी बना करके अंदर ईसोफेगस के द्वारा जो है स्टमक में, आमाशय में पहुंचाता है। अब आमाशय में जो है एक जूस निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका जो मिडिल जो पार्ट है, फंडिक वाले पार्ट में जो है फूड स्टोर हो जाता है। और सबसे ऊपर वाला जो कार्डियक पार्ट है, कार्डियक पार्ट से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसका मुख्य जो सब्सटेंस है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि जो सब्सटेंस जो मुख में तो पहले हो ही जाता है उसका काम, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच जाता है उसको किल करने का काम करता है स्टमक के अंदर। उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पूरी तरीके से एसिडिक नेचर का होता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो कि आमाशय में निकलता है उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। और तीसरा जो एंजाइम है वो है रेनिन एंजाइम। ये जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा के ये है जो है कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा स्टमक है, यानी कि जिसको हम आमाशय कहते हैं, आमाशय में तीन मुख्य पदार्थों का सिक्रेशन होता है। एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन जो कि एंटी माइक्रोबियल होता है। दूसरा पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा रेनिन जो कि मिल्क प्रोटीन कैसीन को जो है कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन स्टमक में। इसके बाद अब तीसरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में होने वाला जो पाचन है। इसमें मुख्य रूप इसमें होता क्या है कि जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, ये ऊपर स्टमक है। स्टमक के बाद जहाँ पर ये
है, इसके ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का जो जोड़ने वाला जो भाग है, ड्यूडेनम इसको कहा जाता है। ड्यूडेनम से लगी हुई जो है ऊपर एक नली जा रही है, जहाँ पर ये जो लीवर है, ये लीवर है, सहायक ग्रंथि के रूप में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको हम डिटेल में तब समझेंगे जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ रहे होंगे। अभी हम सिर्फ इसका पाचन में रोल समझते हैं कि जब ये लीवर जो है, लीवर है, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, और इसकी दूसरी साइड से यानी कि इसकी राइट साइड से जो है लीवर होता है, लेफ्ट साइड से पैंक्रियाज होता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय और लीवर ये दोनों जो है बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डाइजेशन में। तो यहाँ पर जो है ये पहले हम समझते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, एक एंजाइम निकालता है, एक सिक्रेशन निकालता है, उसको हम समझते हैं लेट नाम से, LAT। LAT का मतलब होता है, L से समझ लो लाइपेज, L से मतलब है लाइपेज नाम का एंजाइम है, A से मतलब एमाइलेज नामक एंजाइम है, और T से मतलब ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है। तो ये तीनों एंजाइम का सिक्रेशन होता है किसके द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा। पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की है। इसका एक हिस्सा जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, दूसरा हिस्सा जो कि इसका एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, इसकी अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जिनको कहते हैं, अल्फा सेल से निकालता है एंजाइम। तो ये तीन टाइप के एंजाइम यहाँ से निकालता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। जो लाइपेज जो है ये क्या करता है, लाइपेज फैट का पाचन करने में सहायक होता है, तो ये फैट को पूरी तरीके से पचा देता है, इसका नाम है लाइपेज। अमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। कुछ स्टार्च जो कि हमने मुख में पचाया था लेकिन पूरी तरीके से मुख में नहीं पचता है, उसके बाद जो बचा हुआ स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बच जाता है, वो पच जाता है छोटी आंत में। तो ये एमाइलेज स्टार्च को यहाँ पर डाइजेस्ट करता है। और तीसरा जो एंजाइम ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन कौन सा वाला, जो प्रोटीन यहाँ पे पहले प्रोटीन जो है आमाशय में प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था, और यहाँ से ये पेप्टोन्स जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो छोटी आंत में ये जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटी आंत में पूर्ण तरीके से पाचन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये तीन ही जो एलिमेंट हैं, तीन ही जो तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, तो ये तीनों ही जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हैं। इसलिए इसको जो है पूर्ण पाचक एंजाइम या पूर्ण पाचक जो जगह है इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। सबसे ज़्यादा पाचन इसमें होता है और पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फैट भी पचता है, स्टार्च भी पचता है और प्रोटीन भी पचता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीन एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं। तीनों के नाम याद रखें, और तीनों जो है पैंक्रियाज की अल्फा लैंगरहैंस सेल से निकलती है। तो ये हो गया पैंक्रियाज का। उसके बाद हम देखते हैं लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर जो है एक हरे रंग का एक पदार्थ जो है सिक्रेट करता है, येलोइश ग्रीन एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम बाइल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइल। तो ये बाइल जो है, ये जूस है, ये क्या करता है, बाइल डक्ट जो कि लीवर के जस्ट नीचे होती है, ये सिर्फ इसको स्टोरेज करने का काम करती है। लीवर से निकलने वाले जो रस हैं उन रसों को स्टोरेज करने का काम करती है बाइल डक्ट, या पित्ताशय इसको कहते हैं। तो लीवर जो है पित्त का सिक्रेशन करता है जो क्या होता है, एल्कलाइन होता है। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो भोजन का पाचन हमने स्टमक में किया था वो पूरी तरीके से क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक या अम्लीय होता है। इसका पीएच लगभग 8 से ऊपर होता है। तो ये जो है अम्लीय होने के कारण जो है छोटी आंत इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो छोटी आंत इसको तब एक्सेप्ट करती है जब लीवर यहाँ से बाइल का सिक्रेशन करती है जो कि एल्कलाइन इन नेचर है, ये पूरी तरीके से एल्कलाइन नेचर का है। और ये क्या करता है, इसको ये जो फूड ऊपर से आमाशय से जो आता है उसको छोटी आंत में आते ही क्या कर देता है, इसको एल्कलाइन कर लेता है, जिससे धीरे धीरे वो जो है आगे की तरफ खिसकने लगता है। तो इसमें दो चीज़ें और समझनी है। एक तो जो लीवर है, लीवर को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, ये छोटी आंत में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रोकाइनिन एंजाइम। कोलेस्ट्रोकाइनिन एंजाइम जो है ये लीवर को स्टिमुलेट करता है, जो बाइल का सिक्रेशन करता है। और वैसे ही सेक्रेटिन नामक का जो एक एंजाइम है ये पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, लेट को निकालने के लिए, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को सिक्रेशन के लिए जो है इनको स्टिमुलेट करता है। तो ये तीन चीज़ें, पहले डाइजेशन माउथ में, फिर डाइजेशन स्टमक में, फिर डाइजेशन इन
स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इनको जो है आसानी से हम समझ लेते हैं। इसके बाद अब हम ये नीचे वाला जो हिस्सा है इससे नीचे ही हम ध्यान देंगे, इससे ऊपर ये पुराना वाला है। इसमें देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने यहाँ पर लिखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से जो बताए थे, एक तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम और जेजुनम जो हिस्सा है इसमें किसी भी तरीके का कोई पाचन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन होता है। ये सिर्फ फूड को फैलने के लिए जगह दे देते हैं। फूड जब यहाँ से खिसकता है, जो आमाशय से जब भोजन निकल आता है तो ये धीरे धीरे यहाँ से जो है अपने को फैलाव करके यहाँ तक लाता है। और लास्ट में जो इलियम है, लास्ट वाला हिस्सा जो छोटी आंत का है उसको इलियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एरिप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, जो पहले पेप्टाइड बना था यहाँ ऊपर, तो वो पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से जो है डाइजेस्ट हो जाता है। लास्ट जो फॉर्म है इसकी अमाइनो एसिड है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड, तो उसमें ये कन्वर्ट कर देता है इसको। और यहीं पर एब्जॉर्प्शन छोटी छोटी विलेई करके एक जगह होती हैं, जो इलियम है, इलियम में ही वो जगह होती हैं विलेई। तो ये जो है वहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण कर देते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका एब्जॉर्प्शन करने का काम भी यहीं पर होता है। तो पूरा जो काम है यानी कि टोटल एब्जॉर्प्शन और टोटल जो फाइनल जो डाइजेशन होता है वो काम जो है इलियम नामक जगह पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे छोटी जगह। तो भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन है वो हो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत के भी इलियम वाले भाग में। और एब्जॉर्प्शन होती है जो विलेई के द्वारा एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हो जाता है। अब बच जाता है यहाँ पर फूड का, तो पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद बच जाता है हमारे पास वाटर का एब्जॉर्प्शन अभी तक नहीं हुआ। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है जब भोजन यहाँ से पहुँच जाता है सीकम में, सीकम से ये एंट्री करता है डिसेंडिंग कॉलम, फिर ट्रांजिशन, फिर असेंडिंग और फिर सिग्मोइड कॉलम में। तो इस पूरे इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरी तरीके से वाटर का। और उसके बाद जो फाइनल जो फूड बच जाता है वो हमारे रेक्टस में जमा हो जाता है और एनस के थ्रू जो है उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी फिजियोलॉजी जो है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो माउथ से शुरू हो जाता है। वहाँ पर भोजन को कुचला जाता है, कुचलने के बाद उसको केमिकल के द्वारा लुगदी बनाई जाती है। वहीं पर स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। फिर स्टमक में जो है कुछ एंजाइम निकलते हैं जो आधा अधूरा पाचन करते हैं। और उसके बाद जो फाइनल जो पाचन, जो पूर्ण पाचन जो होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो पैंक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम हैं लेट, उनके द्वारा पूरा पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी लास्ट वाले भाग इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन और पाचन दोनों तरीके से हो जाता है। तो ये फाइनल डाइजेशन हो गया। अब भोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जो है 5 प्रक्रियाएं चलती है। सबसे पहले इजेक्शन का मतलब होता है कि भोजन को हम इंटेक करने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम इसको इजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब जिसमें मैंने कहा टूट फूट होती है, जिसमें टूटता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, टूटने के बाद प्रोटीन का जो अमीनो एसिड हैं या जो भी फूड मटेरियल वो एब्जॉर्ब होता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एसिमिलेशन का मतलब होता है जब वो फूड मटेरियल जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट में जो बच जाता है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, एक्सक्रीशन उसको कहते हैं। तो ये पूरा जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी हमने समझी। इससे पहले वाली वीडियो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी समझी, ये वाली इसकी फिजियोलॉजी समझी। इसके बाद हम बात करेंगे योग के कौन कौन से प्रभाव हैं। यानी कि अगर हम मोटे रूप से समझें तो अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो हमारी पूरी बॉडी यानी कि हमारी हेल्थ जो है पूरी इससे रिलेटेड होती है। तो हमें जो है डाइजेशन को प्योर रखने के लिए कौन कौन से योगासन करने हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। और उसके बाद उससे संबंधित जो योग है, कौन कौन से आसन, कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो उस पर काम करेंगी। तो उन पे जो है अब इस पर 2 वीडियोज़ और बनने, एक इसके डिसऑर्डर यानी इस पर समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, और उसके बाद इन डिसऑर्डर को किन किन आसनास के द्वारा, किन किन योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम जो है सही कर सकते हैं। तो अगले 2 वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।